यहां जिंदा रहने का कोई मैनुअल नहीं होता, इसलिए वन्य जीवों को उसी से काम चलाना पड़ता है जो उनके पास होता है। अपने मैं कर सकता हूं वाले रवैये पर भरोसा करते हुए ये जुगाड़ू पिता अपने परिवार को पालने की चुनौती का सामना करने के लिए हैरान कर देने वाले हल ढूंढ लेते हैं। मीयरकैट पिता अपने झुंड की रक्षा करने के लिए छोटे से टीले को पहाड़ी जैसी चौकी में बदल सकते हैं, जबकि बीवर पिता पानी की धाराओं का रास्ता मोड़ सकते हैं। उल्लू पिता सटीक वार करके भोजन जुटाते हैं और बबून पिता अपने झुंड को आगे बढ़ाने के लिए लगभग हर मौके का फायदा उठा लेते हैं। इन पिताओं के लिए पूरी दुनिया ही उनका टूल बॉक्स है। इंजीनियर्स, मौका परस्त, समस्या सुलझाने वाले। जहां चाह होती है, ये जुगाड़ू पिता वहां राह निकाल लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे ठंडी सुरंगों के एक गुप्त नेटवर्क में एक नई जिंदगी आई है, वो भी डगमगाते हुए। ऊपर जमीन पर अफ्रीका के सबसे संगठित परिवारों में से एक का पिता पहले से ही काम पर लगा हुआ है। उसकी ड्यूटी सूरज निकलते ही शुरू हो गई थी। अपनी जानी पहचानी मुद्रा के साथ उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। मीयरकैट अपने घरों की बेहद चौकसी के साथ रक्षा करते हैं। वो इसके लिए मशहूर हैं। ये रेगिस्तान में रहने वाले जीव भले ही छोटे हों, लेकिन मीयरकैट अपने पास जो है उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं और उनके पास है संख्या की ताकत। मीयरकैट के लिए पेरेंटिंग एक पारिवारिक काम है, जिसे मिलिट्री जैसी सटीकता के साथ किया जाता है। एक झुंड में 50 तक सदस्य हो सकते हैं, इसलिए व्यवस्था ही सब कुछ है और हर कोई काम करने वालों की लिस्ट में होता है, सिवाय मां के। वो बॉस होती है और प्रमुख मादा होने के नाते वही अकेली प्रजनन करती है। जब उसके नवजात बच्चे दूध पी रहे होते हैं, तब बाकी झुंड नाश्ते के लिए निकल पड़ता है। जहां तक प्रमुख नर यानी पिता का सवाल है, उसकी निगरानी जारी रहती है। उसकी तेज नजरें हर दिशा में देखती रहती हैं। इस छोटे बच्चे को अंदाजा भी नहीं है कि उसकी छोटी सी दुनिया को सुरक्षित रखने में कितनी समझदारी लगती है। पिता की एक तेज चीख पूरे समूह को पीछे हटने का संकेत देती है। ये एक असरदार सुरक्षा अलार्म है। जब मां के खाने का समय होता है, तो बच्चे अपने पिता के साथ वक्त बिताते हैं, साथ ही झुंड के दूसरे बड़े सदस्यों के साथ भी। मीयरकैट के लिए पेरेंटिंग एक ग्रुप प्रोजेक्ट है। सारे नर बाय डिफॉल्ट सबके अंकल हैं और वो सुरक्षा और सिखाने की जिम्मेदारी उठाते हैं, जबकि अधीन मादाएं या आंटियां बच्चे संभालने का काम करती हैं। धरती पर बहुत कम परिवार इतने अच्छे तरीके से साथ में काम करते हैं। जल्द ही बच्चे झुंड के साथ दौड़ने लगते हैं और रेगिस्तान में जीने की कला सीखते हैं, जैसे कि एक स्वादिष्ट बिच्छू से कैसे निपटना है। किसी चीज के जहरीले होने का मतलब ये नहीं है कि मीयरकैट्स उसे खा नहीं सकते। पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पहले उसके डंक को काट दो। इस कुरकुरे और रसीले नाश्ते का मजा लेने का ये एक जुगाड़ू तरीका है। एक और जरूरी हुनर है कुश्ती। अभी एक दूसरे से लड़ना सीखना उन्हें बड़े होकर झुंड की सुरक्षा टीम का असरदार हिस्सा बनने में मदद करेगा।
यहाँ तक कि पहरेदारी की ड्यूटी भी आजमाई जाती है। हालांकि एक जगह स्थिर रहना उनकी ताकत नहीं है। कुछ तो एक साथ कई काम करना पसंद करते हैं और पिता के साथ चिपक कर सीखते हैं। जल्द ही उसके बढ़ते हुए शागिर्दों के लिए असली काम आ जाता है। उनके छोटे पंजे परिवार के बचे रहने का राज सीखते हैं कि कैसे मीलों लंबी रेत और मिट्टी को जमीन के नीचे बने ठंडे घरों में बदला जाए। बड़े नर बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे खोदना है और फिर थोड़ा और खोदना है। नरम फर वाले ये आर्किटेक्ट्स बारीकी पर ध्यान देते हैं। मियाकैट अपने रेगिस्तानी घरों को हमेशा रेनोवेट करते रहते हैं, जिनमें बच्चों के कमरे और सोने की जगहें होती हैं जो उन्हें रात में सुरक्षित रखती हैं। और अगर कोई अनचाहा मेहमान अंदर आ जाए तो ये भागने का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ये जुगाड़ू जीव रेत के टीलों में कई बिल बनाते हैं, मुसीबत आने पर भागने के लिए आपातकालीन रास्ते। और यहां मुसीबत हमेशा आसपास ही होती है। एक केप कोबरा रेत पर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। खुले मैदान में अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। पिता और उसके साथ ही खड़े होकर मुकाबला करते हैं। एक अकेले मियाकैट के लिए यह मौत की सजा है, लेकिन कोई भी मियाकैट अकेला नहीं होता। कुछ ही पलों में पूरा झुंड एक साथ जुट जाता है और एक होकर आगे बढ़ता है। एक ताकतवर समूह परिवार की रक्षा करता है जब तक खतरा टल नहीं जाता। यहां इन टीलों पर यह परिवार साबित करता है कि धरती के सबसे कठिन इलाकों में भी थोड़ी समझदारी से जीना मुमकिन है। भले ही मियाकैट पिता छोटा हो, लेकिन वो एक बहुत बड़े समूह का अहम हिस्सा है जो अपने पास मौजूद चीजों से काम चलाने में माहिर है, जो रेत को सुरक्षित घर में बदल सकता है और टीम वर्क को पारिवारिक परंपरा बना सकता है। झुंड की मदद से ये पिता ये सुनिश्चित करते हैं कि छोटे छोटे पंजे रेगिस्तान पर बड़े निशान छोड़ते रहें। बहुत दूर उत्तर अमेरिका के एक शांत जंगल में रात होती है और अंधेरे में कुछ चुपचाप उड़ता है। एक बिल्कुल अलग तरह का पिता काम पर है, शांत, खतरनाक और उतना ही जुगाड़ू। उल्लू मायावी होते हैं और उन्हें देखना मुश्किल होता है, लेकिन ये पिता हमेशा वहीं पर होते हैं जहां उनके परिवार को उनकी जरूरत होती है। जब मां ठंडी रातों में अंडों को गर्म रखती है, तब पिता शिकार पर निकलते हैं। एक ऐसा शिकारी जिसके पास बेहतरीन औजारों का सेट होता है। धरती पर उल्लू की 200 से ज्यादा किस्में हैं और चूंकि ये ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं, इसलिए रात की ड्यूटी के लिए पूरी तरह बने होते हैं। वो गंभीर पिता वाली नजर ये सिर्फ बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए नहीं है। उनकी बड़ी आंखें उन्हें बेहतरीन नाइट विजन देती हैं। संवेदनशील कान, तेज पंजे और ऐसे पंख जो बिना आवाज के फड़फड़ाते हैं उसे जंगल का खतरनाक शिकारी बना देते हैं। आज रात ये बफी फिश उल्लू पानी के पास इंतजार कर रहा है, अपने खास शिकार के तरीके का इस्तेमाल करने के लिए तैयार। बैठो और झपटो।
उसे कुछ नजर आता है। पलक झपकते ही वो झपट्टा मारता है। मछली के पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन ये सिर्फ कुशलता और गंभीर चेहरे की बात नहीं है। उसका शिकार उसके पंजे में फंस गया है। एक ही झटके में समस्या हल हो गई। एक ऐसा कर्ता धर्ता जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए थोड़ी बहुत उलझन से नहीं घबराता। उल्लू पिता असली को पेरेंट होते हैं। वो सिर्फ शिकार ही नहीं करते, बल्कि बेबी सिटर भी बनते हैं। ये ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है जब मां थोड़ा आराम करती है। सख्त चेहरा, उठे हुए पंखनुमा सींग, बिल्कुल स्थिर खड़ा, किसी भी बेवकूफ को दूर रखने के लिए तैयार जो पास आने की कोशिश करे। उल्लू कम संसाधनों में ज्यादा काम करने में माहिर होते हैं। इसी तरह वो अपनी ऊर्जा बचाते हैं। उनके घोंसले वो उन्हें बनाते नहीं हैं, वो उन्हें उधार लेते हैं। शुरू से बनाने में ऊर्जा क्यों बर्बाद करें? ये जुगाड़ू पिता ज्यादा समझदारी से काम करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते और पहले से बनी जगह का इस्तेमाल करते हैं। जब बच्चों की बात आती है तो इनमें से कुछ पक्षियों का दिल नरम भी होता है। उल्लू माता पिता जैसे टोनी उल्लू ऐसे बच्चों को भी अपना लेते हैं जो उनके नहीं होते। ये एक उदारता है जो अगली पीढ़ी को जिंदा रखती है। अपनी प्रजाति के प्रति उनकी वफादारी इस जिंदा रहने की दौड़ में एक और स्मार्ट तरीका है। उल्लू लगभग हर जगह पाए जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये पंख वाले समझदार पक्षी लगभग हर मौसम को संभाल सकते हैं और ये अपने वन्य समुदाय में योगदान भी देते हैं। उल्लू प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। चूहों का शिकार करके ये प्राकृतिक कीट नियंत्रक की तरह काम करते हैं। ये पक्षी मरे हुए जानवर भी खाते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा घटता है और सड़ते हुए जैविक कचरे का ढेर लगने से भी बचता है। एक बेहतरीन सफाई दल जो गंदा काम मुफ्त में करता है। जुगाड़ू और संतोषजनक। दस हफ्तों की उम्र तक ग्रेट हॉर्न्ड उल्लू के बच्चे उड़ने लगते हैं, लेकिन परिवार साथ रहता है। उनके देखभाल करने वाले माता पिता उन्हें घोंसला छोड़ने के बाद भी लंबे वक्त तक खिलाते हैं। ये धैर्यवान शिक्षक अपने छात्रों को देखने और सीखने के लिए भरपूर वक्त देते हैं। सटीकता, स्थिरता और सही मात्रा में संयम। जैसे जैसे मौसम बदलता है, ये डेडिकेटेड डैड्स साथ बने रहते हैं। अगले पतझड़ तक ही बच्चे पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। फिर कुछ ही महीनों बाद उनकी मां और पिता फिर से यही चक्र शुरू करेंगे, साथ साथ। पंख वाले बहुत कम पिता इससे ज्यादा मेहनत या चतुराई से काम करते हैं, और बहुत कम ऐसे हैं जिनके पास इतने शानदार औजारों का सेट हो। रात में देखने की क्षमता, बेआवाज उड़ने वाले पंख और दिल की धड़कन तक सुन लेने वाले कान। एक उल्लू पिता का समर्पण और सफलता महज संयोग नहीं है, और सच तो यह है कि यह पूरी तरह से निष्पक्ष भी नहीं है। विकास ने उसे जीतने वाली खूबियां दी है, हर उस फायदे के साथ जिसे वो पूरी तरह इस्तेमाल करता है। उत्तर अमेरिका की नदियां एक और जुगाड़ू पिता का घर है, बीवर।
ये मेहनती चूहे प्राकृतिक इंजीनियरों जैसे होते हैं जो अपने मजबूत पंजों और सामने के मजबूत दांतों की मदद से लकड़ी के घर बना सकते हैं। इस पानी से प्यार करने वाले जीव के लिए बांध बनाना उसके बच्चों को शिकारियों से और तेज बहाव से सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। बीवर के बच्चों को किट्स कहा जाता है और ये पिता 3 बच्चों का नया नया पिता है। उनके आरामदायक घर के अंदर जगह कम है, लेकिन प्यार बहुत है। बच्चे शुरुआत में मां के दूध पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ये फर्नीचर चबाने लगते हैं। अच्छी बात यह है कि उनके पिता मरम्मत के उस्ताद हैं, एक असली कारीगर, घर को ठीक करने का बादशाह। मिस्टर बीवर पूरी तरह से एक पारिवारिक व्यक्ति की तरह है। वो और उसका साथी मिलकर बच्चों को पालते हैं और एक खुशहाल घर चलाते हैं जिसमें बड़े बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। इनके नए छोटे किट्स के साथ ये एक व्यस्त परिवार है जो शांतिपूर्ण सहयोग से बना है और बहुत सारी कुतरी हुई लकड़ियों पर टिका है। और ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसे वो अपने प्यार के लिए गिरा न सके। ये पिता पेड़ सिर्फ मजे के लिए नहीं काट रहा है, उसके दिमाग में एक बहुत समझदार योजना है। बीवर्स अपने घर के चारों तरफ एक सुरक्षित उथला तालाब बनाने के लिए बांध बनाते हैं ताकि उनका लॉज उसमें सुरक्षित रह सके। लेकिन निर्माण शुरू होने से पहले उसे धारा के एक हिस्से को मोड़ना पड़ता है। ये एक चतुर चाल है जो उसके काम करते वक्त पानी के बहाव को शांत रखती है। फिर वो एक एक करके मोटी टहनियों को कीचड़ में गाड़ता है ताकि नींव तैयार हो सके। फिर दीवारें बनाना शुरू करता है। अपने आसपास के माहौल का इस्तेमाल करने की उसकी क्षमता कमाल की है। बीवर अक्सर बड़े और भारी लकड़ी के लट्ठों को बिना किसी मशीन के खुद की बनाई नहरों में बहाकर ले जाते हैं। अपनी इंजीनियरिंग की समझ का इस्तेमाल करते हुए वो जो बांध बनाता है वो पानी के बहाव को इतना धीमा कर देता है या रोक देता है कि उसके लॉज के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक खाई बन जाती है जो पानी के नीचे बने दरवाजे को छुपा कर रखती है और शिकारी जानवरों को बाहर रखती है। पानी के पास रहने का मतलब है तैराकी सीखना जरूरी है। एक हल्के धक्के के साथ बच्चे उसके बनाए पानी के नीचे के रास्ते से बाहर फिसल जाते हैं। पिता पास ही रहता है ताकि सहारा दे सके। उनके लिए अपने कुशल टूर गाइड के साथ बने रहना थोड़ा मुश्किल होता है। अपने पिता के साथ घूमते हुए बच्चे सीखते हैं कि कौन से पौधे खाने के लिए अच्छे हैं और कौन से घर बनाने के लिए। बीवर ऐसे दिख सकते हैं जैसे उन्हें दांत साफ करना अच्छा ना लगता हो, लेकिन उनके दांतों पर जो नारंगी दाग होता है वो असल में एक बहुत मजबूत परत होती है जिसमें आयरन मिला होता है जो उनके दांतों को इतना मजबूत बनाता है कि वो पेड़ों को ऐसे काट सकते हैं जैसे वो बड़ी गाजर हों। हाँ, बीवर पिता थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह की गड़बड़ होती है। उनके बांध मिट्टी को रोकते हैं जिससे आसपास के पानी के रास्ते साफ रहते हैं। उनके तालाब मछलियों, मेढकों और दूसरे छोटे जीवों के लिए सुरक्षित जगह बन जाते हैं। बीवर सिर्फ घर नहीं बनाते, वो पूरे इकोसिस्टम बनाते हैं। सर्दी बीवर के परिवार के इलाके में आ गई है, जिससे बढ़ते हुए बच्चों को पहली बार ठंड का एहसास होता है।
जब आपका घर पानी से घिरा होता है, तो जब पानी बर्फ बनता है तब समस्या हो सकती है। लेकिन ये जुगाड़ू पिता परेशान नहीं होता, क्योंकि ये सर्दियों की तैयारी करने में माहिर है। ये ध्यान से अपने पानी के नीचे वाले भंडार में टहनियां और छाल जमा करता है, ताकि जब तालाब जम जाए तो खाना बस दरवाजे से थोड़ी ही दूर तक तैर कर मिल जाए। पूरे साल बीवर पिता कई भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे बिल्डर्स, टीचर्स और खाने का इंतजाम करने वाले। हाँ, ये कभी कभी पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इन फर वाले इंजीनियरों के काम से उनके आसपास की दुनिया को बहुत फायदा होता है। एक बीवर पिता सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पालता, वो पेरेंटिंग के स्तर को ऊंचा उठाता है। ये साबित करता है कि एक मजबूत और अपना काम खुद करो वाली सोच ही एक खुशहाल परिवार के लिए काफी है। दक्षिण की ओर, बहुत दक्षिण में, एंटार्कटिक पेनिनसुला के पास तेज हवाओं वाले द्वीपों पर, जहां चट्टानें बर्फ से मिलती हैं, यही वो जगह है जहां एक और तरह के पिता, जेंटू पेंगुइन, अपनी ठंडी गर्मियों में पिता बनने की तैयारी करते हैं। जेंटू पिता के पास यहां ज्यादा संसाधन नहीं होते, इसलिए वो रचनात्मक बनते हैं। पहला रिसोर्स है उनकी आवाज, एक मखमली सा प्रेम गीत। खैर, शायद ये एक तेज आवाज वाली पुकार है। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो फुल आवाज में क्यों न कहें। लगता है ये काम कर गया, लेकिन अभी सब तय नहीं हुआ है। यहां बर्फीले तूफानों और शिकारी जानवरों के बीच मादा जेंटू अपने साथी को आसानी से नहीं चुनती। चुना गया साथी उसका मुख्य सहारा होगा, कभी कभी पूरी जिंदगी के लिए। इसलिए वो तभी स्वीकार करेगी जब वो सच में काबिल साबित हो। सिर्फ अच्छा गायक होना काफी नहीं है। इसलिए ये कुंवारे अब दूसरे रिसोर्स की तरफ जाते हैं, तोहफे। यहां गुलाब नहीं होते, लेकिन पत्थर बहुत होते हैं। ये हीरे नहीं हो सकते, लेकिन मादा जेंटू के लिए इनकी कीमत अनमोल होती है। पत्थर दर पत्थर वो अपनी साथी के लिए सबसे अच्छे पत्थर चुनता है। अपनी काबिलियत साबित करने के बाद ये नया जोड़ा मिलकर अपना घर पूरा करता है। और जेंटू की दुनिया में इसका मतलब है, चौंकना मत, उन्हें और पत्थरों की जरूरत है। जैसे ही उनका आरामदायक पत्थरों का घोंसला तैयार हो जाता है, मादाएं अंडे देने के लिए बैठ जाती हैं। जल्द ही किनारा पत्थरों के घोंसलों और अंडों से भर जाता है। जेंटू पेंगुइन बेहतरीन को पेरेंट होते हैं। 1 महीने तक वो बारी बारी से अपने अंडों को गर्म रखते हैं, हमेशा सतर्क रहते हुए। पिता की एक नजर अपने पैरों पर होती है और दूसरी आसमान पर, जहां भूखे शिकारी ऊपर मंडरा रहे होते हैं। आखिरकार एक दरार दिखाई देती है। फिर एक छोटा मुलायम भूरा पंख, पहला बच्चा। और उसके बाद उसका जुड़वा। एक भाई या बहन के साथ एक ही जगह में रहना मुश्किल हो सकता है,
जुड़वा होने का मतलब है कि इन माता पिता को दोगुना प्यार मिलता है, लेकिन साथ ही दोगुना तनाव भी, क्योंकि उन्हें 2 भूखे बच्चों को खिलाना होता है। उनका पहला खाना घर पर बना हुआ उल्टी करके निकाला हुआ सूप, स्वादिष्ट और सबके लिए काफी है। जेंटू माता पिता को अपने बच्चों को जल्दी मोटा करना पड़ता है, क्योंकि सर्दी जल्दी आने वाली है। एक खाना लाने के लिए गोता लगाता है, जबकि दूसरा घर संभालता है। मौसम के खिलाफ एक तालमेल भरी दौड़। अच्छी बात यह है कि जब दौड़ की बात आती है तो कोई भी पेंगुइन इनसे बेहतर नहीं होता। जेंटू अपनी तरह के सबसे तेज होते हैं। पिता पानी में एक खास तरीके से तैरता है जिसे पोर्पोइसिंग कहा जाता है। ये एक चतुर तरीका है जिससे वो एक ही समय पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और सांस ले सकते हैं। ये लगभग 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। ये एक बेहतरीन इंसानी तैराक से लगभग 5 गुना तेज है। मछलियों के अलावा ये तेज शिकारी क्रिल और स्क्विड का भी शिकार करते हैं। अपने आसपास इतने खाने के साथ ये पिता नहीं चाहते कि ये संसाधन बेकार जाए, इसलिए ये दिन में सैकड़ों बार गोता लगाते हैं ताकि उनका परिवार पूरी तरह संतुष्ट रहे। जितना तेज पिता होगा उतना ही बेहतर उसके बच्चों को खाना मिलेगा, और जो अंदर जाता है उसे बाहर भी आना होता है। जेंटू माता पिता बस उम्मीद कर सकते हैं कि उन्होंने काफी किया है, क्योंकि अब मौसम सच में ठंडा होने लगा है। अचानक बर्फीला तूफान। अब बच्चे पिता के पैरों के पास नहीं हैं, लेकिन उन्हें अभी भी पता है कि खाना किससे मांगना है। वो पेरेंटिंग से इतनी आसानी से नहीं बच सकता। कठिन परिस्थितियों के बावजूद ये बच्चे जिंदा रहे हैं, और इसमें उनके पिता का बड़ा योगदान है। एक जुगाड़ू रोमांटिक, एक शानदार तैराक, और जब जरूरत हो तब एक जबरदस्त रक्षक। उसकी निगरानी में 2 अंडे 2 स्वस्थ और मजबूत बच्चों में बदल गए हैं, जो अनजान दुनिया में कूदने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल अपने शांत और समझदार पिता की तरह। जानवरों की दुनिया में कई मशहूर पिता हैं, और ये उनमें से हैं जो दंत कथाओं के सितारे रहे हैं। दक्षिणी स्पेन के हरे खुले मैदानों में बसंत का मौसम सफेद सारस का होता है, और एक पिता हजारों किलोमीटर का सफर करके अफ्रीका से लौटता है। सदियों से सारस के यूरोप लौटने को अच्छी किस्मत का संकेत माना जाता था, और कई लोग मानते थे कि ये बच्चों को परिवारों तक पहुंचाते हैं। मगर सच में ये पिता सिर्फ अपने घर तक ही चीजें लाता है। सफेद सारस अक्सर जीवन भर के लिए जोड़ी बनाते हैं और अपने मिलन का जश्न मनाने के लिए अपनी चोंच से आवाज करते हैं। प्यार का मौसम आ चुका है। सारस जोड़े सिर्फ अपने प्रजनन स्थल पर ही नहीं लौटते, बल्कि अक्सर उसी घोंसले में वापस जाते हैं जो उन्होंने पिछले साल इस्तेमाल किया था।
सबसे पहले ये जोड़ी अपने घर को थोड़ा ठीक करती है, फिर वो उसे अंतिम रूप देते हैं। उनकी मेहनत का इनाम है अंडे। सफेद सारस बेहतरीन पिता होते हैं क्योंकि वो हर जिम्मेदारी बांटते हैं। अंडों को गर्म रखना, सुरक्षा करना, खाना ढूंढना और यहां तक कि भूखे आने वाले चूजों के लिए तैयारी का काम भी आपस में बांट लेते हैं। ये चूजे खाने के मामले में ज्यादा चुनिंदा नहीं होते, लेकिन उल्टी करके निकाला हुआ कोई भी खाना उनका पसंदीदा होता है। दोनों माता पिता बच्चों को खिलाते हैं। जब एक घोंसले में लौटता है तो दूसरा निकल जाता है, बारी बारी से खाना लाने का काम करते हुए। जुगाड़ करने में माहिर पिता लगभग कहीं से भी खाना ढूंढ सकता है, सूखी झाड़ियों से लेकर हरे भरे खेतों तक। जब ये खाने की तलाश में होते हैं तो ये समझदार पिता कभी कभी गायों के पीछे चलते हैं या ट्रैक्टर के पीछे और जमीन से उठने वाले किसी भी खाने को पकड़ लेते हैं। अपने शाही अंदाज के बावजूद ये पक्षी ज्यादा घमंडी नहीं होते। जब खाना कम होता है तो सफेद सारस अपना स्टैंडर्ड नीचे कर लेते हैं। कूड़े के ढेर कभी कभी आसान खाने के लिए सबसे अच्छी जगह होते हैं। जो पिता सबसे कम नखरे करता है वही अक्सर सबसे आगे रहता है। उनकी ये आदत काम करती है। इस जोड़े के बच्चे तेजी से बढ़ रहे हैं। सफेद सारस के बच्चे लगभग 2 महीने तक अपने ऊंचे घोंसले में रहते हैं। फिर वो अपने परिवार और झुंड के साथ उड़ने लगते हैं। जल्द ही वो फिर दक्षिण की ओर जाएंगे। माता पिता रास्ता दिखाते हुए चलेंगे, उसी प्रवासी रास्ते पर जिस पर ये सारस हजारों सालों से उड़ते आए हैं। एक ऐसा पक्षी जिसे नई जिंदगी लाने के लिए जाना जाता है, उसकी असली ताकत उसी जिंदगी को बनाए रखने में है। एक सारस परिवार का पालन पोषण करने के लिए सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन, बहुत ज्यादा टीम वर्क और किसी भी नुस्खे को आजमाने की इच्छा शक्ति जरूरी होती है। एक सारस पिता नखरे वाला नहीं होता, लेकिन वो व्यावहारिक होता है। जंगल में यही वो खास चीज है जो किसी प्रजाति को ऊंचाई पर बनाए रखती है। ऑस्ट्रेलिया के वेटलैंड्स में दुनिया का इकलौता काला हंस रहता है। उनका रंग चाहे जो भी हो, सारस सबसे बड़े रोमांटिक होते हैं। वो एक ही साथी चुनते हैं और पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। प्यार ही वो संसाधन है जो सच में लगातार कुछ न कुछ देता रहता है। और इस हंस पिता ने प्यार को एक जीतने वाली रणनीति बना दिया है। यहां थोड़ा सा सुधार, वहां हल्का सा धक्का, और फिर वो इस मौसम के घोंसले पर बैठ जाता है। सरकंडों और घास से बना एक सादा सा घर। ये 9 महीनों की एक लंबी यात्रा की शुरुआत है, लेकिन ऐसी जिसमें झील के किनारे का सुकून भरा नजारा है। ये मां और पिता बराबरी से घर चलाते हैं, पूरे तालमेल के साथ, अपने पास मौजूद हर चीज का समझदारी से इस्तेमाल करते हुए। काम के दौरान पिता अपनी लंबी गर्दन का फायदा उठाता है। बिना पंख उठाए वो एक बिखरी हुई सरकंडे की टहनी पकड़ लेता है जो घोंसले के लिए सही लगती है। ये मल्टीटास्किंग का बेहतरीन उदाहरण है।
अंडों को सेते हुए और घर भी सुधारते हुए। और उसके पंख, वो भी एक कमाल के सर्वाइवल टूल हैं। एक काली ढाल जो ऑस्ट्रेलियन धूप में बैठते हुए गर्मी को सोख लेती है। और फिर एक दिन घास के बीच दो प्रेमी एक परिवार बन जाते हैं। सिग्नेट्स, चोंच वाले छोटे मुलायम गोले। काले हंस बहुत ही प्यार करने वाले माता पिता होते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि यहां बार बार प्यार जताने का वक्त होता है, और जो माँ और पिता करते हैं वही बच्चे भी करते हैं, या कम से कम कोशिश करते हैं। इस घोंसले में पिता की पीठ वेटलैंड्स की सबसे अच्छी सीट है। ये छोटा बच्चा भी अपनी बारी चाहता है, लेकिन उसके पिता की अलग योजना है। अब हंसों का स्कूल शुरू होने का वक्त है। पिता उन्हें धीरे से पानी के किनारे की ओर धकेलता है। जन्म से तैराक बच्चों को भी कभी कभी पानी में उतरने के लिए हल्के धक्के की जरूरत होती है। शांत और सुंदर पारिवारिक सैर भी बिना खतरे के नहीं होती। पानी के ऊपर और नीचे शिकारी छिपे रहते हैं, और मौका मिलते ही सतह से इन छोटे मुलायम बच्चों को पकड़ सकते हैं। पिता दिल से भले ही प्यार करने वाला हो, लेकिन अगर उसे या उसके परिवार को खतरा हुआ तो वो एक खतरनाक रक्षक बन जाता है। बढ़ते हुए सिग्नेट्स अब अपने माता पिता की तरह दिखने और व्यवहार करने लगे हैं। जब पिता डक डाइव करता है तो ये भी उसकी नकल करते हैं। छींटे, चारों तरफ छींटे। 5 से 10 महीनों के बीच ये बच्चे आजाद हो जाते हैं। फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तो अपना साथी ढूंढते हैं। फिर भी माँ और पिता कभी अकेले नहीं होते, वो जीवन भर साथ रहते हैं। 2 दिल, 4 पंख, अनगिनत धीरज, ये साबित करते हुए कि समर्पण एक सुंदर और असरदार तरीका है परिवार पालने का। एक ऐसे पिता के साथ जो सब कुछ करता है, उसने प्यार को ही एक संसाधन बना दिया है। अब फिर से अफ्रीका की ओर, पूर्व में स्थित सेरेंगेटी की तरफ। एक विशाल सवाना का इलाका जो कई तरह के जानवरों का घर है, जिनमें दुनिया के सबसे बड़े बंदरों में से एक ऑलिव बबून भी शामिल हैं। परिवार या झुंड अक्सर मैदानों में खाना ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी पिता अपने बच्चों को पीठ पर बैठाकर घुमाते हैं। छोटी उम्र से ही ये बंदर जुगाड़ू होते हैं। ऑलिव बबून बहुत सामाजिक होते हैं। ये कई नर और मादाओं और उनके बच्चों के साथ स्थिर झुंड में रहते हैं। मादाएं आमतौर पर अपनी मां के झुंड में रहती हैं और उनका सामाजिक दर्जा उन्हें विरासत में मिलता है। नरों के लिए कहानी अलग होती है। सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उन्हें जुगाड़ू बनना पड़ता है और अपनी जगह बनानी पड़ती है।
जो ज्यादा ताकतवर होते हैं वही पिता बन पाते हैं। भले ही वो थोड़े दूर दूर रहते दिखें, लेकिन इन पिताओं का एक नरम पहलू भी होता है। पिता के साथ समय बिताना और उन्हें प्रभावित करना हमेशा मजेदार होता है। शोर और खेल के बीच प्रमुख नर व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं और नजर रखते हैं, क्योंकि ये बबून एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तेज दांत वाले पड़ोसी मौजूद हैं। बबून जन्म से ही मौका परस्त होते हैं। खाने की बात हो तो ये लगभग कुछ भी खा लेते हैं। ये बंदर कई तरह के पौधे खाते हैं, जैसे घास और पत्ते। ये परिवार जैसे सलाद के कटोरे में बैठा है। हरी चीजें ठीक हैं, लेकिन ये बच्चा अभी भी दूध चाहता है। फल एक और पसंदीदा चीज है जो मौसम के साथ मिलती है। इस मरूला पेड़ पर बहुत फल लगे हैं। नीचे जमीन पर इस बच्चे को कुछ मेवे मिल गए हैं खाने के लिए। सर्वाहारी होने की वजह से बबून अपने खाने में प्रोटीन भी शामिल करते हैं। ग्रूमिंग के दौरान ये फर में मिलने वाले छोटे लेकिन स्वादिष्ट मांस के टुकड़े भी खा लेते हैं। खाने में ज्यादा नखरे न करने की आदत के अलावा बबून इतने जुगाड़ू हैं कि इन्होंने खाना ले जाने का तरीका भी निकाल लिया है। इन चालाक बंदरों के पास खास गाल के थैले होते हैं जो छोटे लंच बॉक्स की तरह काम करते हैं, जिसमें ये चलते फिरते खाना जमा कर सकते हैं। इस काम आने वाले लंच बॉक्स और कम मांग वाली डाइट की वजह से बबून लगभग कहीं भी जिंदा रह सकते हैं। सेरेंगेटी में कई चट्टानी उभार होते हैं जिन्हें कॉपीज कहा जाता है, और ऑलिव बबून इन प्राकृतिक संसाधनों को बेकार नहीं जाने देते। ये झुंड के लिए किले की तरह होते हैं, जहां से पिता किसी भी घुसपैठिए पर नजर रख सकते हैं। ये एक सामुदायिक जगह भी होती है जहां ये मेल जोल करते हैं और एक दूसरे की सफाई करते हैं। ग्रूमिंग बबून की प्यार जताने की भाषा है। कॉपीज छोटे बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेग्राउंड होते हैं, जहां वो अपनी ऊर्जा खर्च कर सकते हैं। इनकी खड़ी चट्टानी ढलानें एक और सुरक्षा परत देती हैं, जो तेज पंजों वाले शिकारियों के लिए बहुत फिसलन भरी होती हैं। जब सूखा मौसम आता है और संसाधन बहुत कम हो जाते हैं, तो चालाक बबून पिता एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं, हाथी। झुंड हाथियों के समूहों का पीछा करते हैं और उनके बनाए पानी के गड्ढों से पानी पीते हैं, और उनके गोबर में से भी कुछ खाने लायक चीजें ढूंढते हैं। लेकिन कोई भी चालाक खिलाड़ी जानता है कि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बदले में हाथी बबून को चौकीदार की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक ऊंचे पेड़ से यह परिवार खतरे के पहले संकेत पर अलार्म बजा देता है और झुंड को चेतावनी दे देता है। ये एक अनोखी और आपसी फायदे वाली साझेदारी है। जैसे जैसे प्रमुख नर बूढ़ा होता है और उसके लड़ने के दिन खत्म होने लगते हैं,
पूरे पिता वाला रूप अपनाना एक बेहतर विकल्प बन जाता है। तरीका बदलते हुए वो दिखावे को छोड़कर सच में बच्चों की देखभाल करने लगता है। ये उसके लिए जीवन के आखिरी हिस्से को शांति से बिताने और अपनी विरासत को बढ़ते हुए देखने का एक अच्छा तरीका है। एक ऐसे जुगाड़ू पिता के लिए सही इनाम जिसने अपने माहौल और पड़ोसियों का इस्तेमाल करके अपने परिवार को अफ्रीका की जंगली दुनिया में आगे बढ़ाया है।